बहुत समय पहले उज्जैन के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक योगी आया। योगी ने राजा से आग्रह किया कि वे उसे एक अद्भुत और रहस्यमयी अनुष्ठान में सहायता करें। योगी ने बताया कि इस अनुष्ठान के लिए उन्हें शमशान में एक वटवृक्ष पर लटके एक शव को लाना होगा। शव में बेताल नामक एक आत्मा का वास था, जो चतुराई और रहस्यपूर्ण कहानियों के लिए विख्यात थी। राजा विक्रम ने योगी का प्रस्ताव स्वीकार किया। वे शमशान पहुंचे, जहां शांति और भय का वातावरण फैला हुआ था। वटवृक्ष पर लटका बेताल राजा को देखकर हंसा और बोला, हे राजा, अगर तुम मुझे यहां से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने कहानी सुनने के बाद जवाब दिया और वह उत्तर सही हुआ तो मैं वापस अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। लेकिन यदि तुम चुप रहे और उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा विक्रम ने सहमति व्यक्त की। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में 3 ब्राह्मण रहते थे। वे विद्वान, बुद्धिमान और एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। उनकी विशेषता थी कि वे सभी अपनी अपनी विद्या में निपुण थे। एक दिन तीनों ने यात्रा पर जाने का निश्चय किया। यात्रा के दौरान वे एक सुनसान स्थान पर पहुंचे, जहां उन्हें एक मृत कन्या का शव मिला। तीनों को उस कन्या की सुंदरता देखकर आश्चर्य हुआ। वे ये निश्चय करने लगे कि अपनी अपनी विद्या का उपयोग करके उस मृत कन्या को पुनर्जीवित करेंगे। पहले ब्राह्मण ने अपनी विद्या से कन्या के शरीर को पुनः संपूर्ण बनाया। उसकी टूटी हड्डियां जुड़ गईं और शरीर फिर से सुंदर और पूर्ण हो गया। दूसरे ब्राह्मण ने अपनी विद्या का उपयोग करके शरीर में मांस और रक्त का संचार किया। शरीर में फिर से जीवन का संकेत उभरने लगा। तीसरे ब्राह्मण ने अपनी विद्या से उसमें आत्मा का संचार किया। कन्या जीवित हो गई। अब समस्या ये थी कि तीनों ब्राह्मण ये दावा करने लगे कि वह कन्या उनकी है, क्योंकि उन्होंने उसे पुनर्जीवित किया था। पहले ब्राह्मण ने कहा, मैंने उसका शरीर बनाया इसलिए वह मेरी है। दूसरे ने कहा, मैंने उसमें जीवन डाला इसलिए वह मेरी है। तीसरे ने कहा, मैंने उसकी आत्मा को वापस बुलाया इसलिए वह मेरी है। कन्या ने चुपचाप खड़ी यह सब सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विवाद बढ़ता गया। अंततः तीनों राजा के पास गए और न्याय की मांग की। बेताल का प्रश्न। कहानी समाप्त करने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजा, तुम बुद्धिमान और न्यायप्रिय हो। मुझे बताओ, उस कन्या पर किसका अधिकार है? यदि तुमने उत्तर दिया और वह सही हुआ तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। लेकिन यदि तुमने चुप्पी साधी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा विक्रम कुछ देर तक विचार करते रहे। फिर उन्होंने उत्तर दिया, उस कन्या पर तीसरे ब्राह्मण का अधिकार है, जिसने उसमें आत्मा का संचार किया। शरीर का निर्माण और उसका संपूर्ण होना महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा ही जीवन का वास्तविक स्रोत है। इसलिए वही उसका सच्चा स्वामी है। बेताल राजा के उत्तर से संतुष्ट हुआ, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है राजा। अब मैं वापस जा रहा हूं। ये कहकर बेताल फिर से उड़कर वटवृक्ष पर जा बैठा। राजा विक्रम ने बिना हार माने फिर से बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। उन्होंने दृढ़ता और साहस के साथ बेताल को दोबारा पकड़ने की ओर कदम बढ़ाए। निष्कर्ष। ये कहानी न केवल राजा विक्रम की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा जीवन आत्मा से है। इस कहानी में ब्राह्मणों के विवाद के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि किसी भी चीज का मूल्य उसकी आत्मा और सार में निहित होता है, न कि केवल उसके बाहरी स्वरूप में। विक्रम और बेताल की कहानियां इसी प्रकार से साहस, चतुराई और नैतिक शिक्षा का संगम है, जो आज भी पाठकों को मोहित करती हैं।